साथियों नमस्कार। कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें और अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, सबसे पहले जो खबर आपके लिए लेकर आया हूँ, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक आदेश कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर जारी किया गया था, जिसमें शासन के द्वारा कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पद या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में अब शामिल नहीं हो सकते हैं। सिविल सेवा आचरण नियमों का इसमें हवाला दिया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के भारी विरोध के बाद सरकार के द्वारा अगले दिन ही उस आदेश को वापस ले लिया है। तो सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसके बारे में भी बताऊंगा, फेडरेशन के द्वारा जो आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा उस आदेश के बारे में जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया था 21/4/2026 को। और इस आदेश में सभी शासन के विभाग अध्यक्ष, राजस्व मंडल, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभाग आयुक्त और समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ के नाम से आदेश जारी हुआ था। और इसमें जो विषय बताया गया था कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत शासकीय सेवकों के द्वारा अन्य राजनीतिक पदों अथवा अन्य पदों पर आसीन न रहने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया था। और इसमें कुल 4 बिंदु पर जो निर्देश है वह दिया गया था। पहला इसमें है कि किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य कर्मचारी नहीं होंगे, किसी भी राजनीतिक गतिविधि या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग उसमें नहीं लेंगे, किसी अन्य शासकीय अशासकीय संस्था, समिति, संगठन या निकाय में बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई भी पद धारण नहीं करेंगे। तो ये आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा इसका विरोध किया गया और अगले ही दिन शासन को झुकना पड़ा और अपने ही आदेश को वापस लेना पड़ा। तो जो आदेश इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि क्या कुछ उसमें कहा गया। तो साथियों, इस आदेश के जारी होने के अगले ही दिन यानी कि 22/4/2026 को एक और आदेश जारी किया गया। और इस आदेश में जो विषय है, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के अंतर्गत शासकीय सेवकों के द्वारा अन्य राजनीतिक पदों अथवा अन्य पदों पर आसीन न रहने के संबंध में संदर्भ भी दिया गया है। जो पूर्व में आदेश जारी किया गया था 21/4/2026 का संदर्भ दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि विषय अंतर्गत संदर्भित परिपत्र के द्वारा जारी किए गए निर्देश आगामी आदेश पर्यंत तक के लिए स्थगित किया जाता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अंशिका ऋषि पांडे, उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया और राज्य सरकार के द्वारा अपने ही आदेश को कर्मचारियों के भारी विरोध के बाद वापस ले लिया गया। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर के द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया। आप सुन सकते हैं उनके द्वारा इसको लेकर क्या कुछ कहा गया था। नमस्कार, मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। कल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला देते हुए एक फरमान जारी किया गया था। उक्त आदेश में शासकीय सेवकों को किसी भी कर्मचारी संगठनों से जुड़ने से पहले अपने विभाग या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की बात कही गई थी। इस आदेश को लेकर पूरे प्रदेश भर में भारी विरोध हो रहा था। हमने भी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और उप सचिव के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। परिणाम स्वरूप शासन को उक्त आदेश को वापस लेना पड़ा। मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कर्मचारी संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते हैं। यह सुंदर व्यवस्था जो बनी हुई है उसे भविष्य में बनाए रखने के लिए हमें सहयोग प्रदान करें, ऐसी अपेक्षा हम इस सरकार से करते हैं। धन्यवाद। साथियों, अगली जो खबर आपके लिए लेकर आया हूं, केंद्र सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी गई थी, जिसका आदेश भी अब केंद्र सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। जो 2% की वृद्धि हुई है उसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है 60% की दर से जो 7वें वेतनमान में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको दिया जाएगा।
1 जनवरी 2026 से ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों के द्वारा भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि के आदेश जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहला जो ऐलान किया गया है, राजस्थान की भजन लाल शर्मा जी की सरकार के द्वारा कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं उनके महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी है। वर्तमान में राजस्थान के जो कर्मचारी हैं उनको 58% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई है कि अब राजस्थान के जो कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनको भी 60% की दर से जो महंगाई भत्ता है उसका भुगतान किया जाएगा। तो राजस्थान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी अब 60% हो गया है। राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 60% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि इस बढ़ोतरी से राजस्थान के जो कर्मचारी हैं लगभग 7 लाख से भी अधिक कर्मचारी और 5.5 लाख से भी अधिक जो पेंशनर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इससे लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का जो फ़ायदा है कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि की जो राशि है उसका भुगतान कर्मचारियों को एरियस के रूप में किया जाएगा। कर्मचारियों के डीए की सामान्य प्रबंधन निधि जिसमें 4 महीने के एरियस को इसमें जमा किया जाएगा, जबकि पेंशनर्स के डीए की राशि को नगद में दिया जाएगा जो कि 1 जून से दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफ़ी राहत मिली है। तो साथियों, राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उनको 60% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जनवरी 2026 से एरियस सहित किया जाएगा। साथियों, देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें कब तक केंद्र सरकार के द्वारा जो 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है उसके बराबर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में सबसे पीछे है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कर्मचारियों को जो भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाता है वह देय तिथि से नहीं दिया जाता है। एरियस की राशि को कहीं ना कहीं सरकार काट लेती है और उसके बाद ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाता है, जिससे कर्मचारी वर्ग सरकार से नाराज़ भी चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इसके लिए बाकायदा लड़ाई भी लड़ रहा है। तो अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, छत्तीसगढ़ में जो सरकारी नौकरियों में भर्ती होती थी जिसके लिए व्यापम को अधिकृत किया गया था, जो भी एग्ज़ाम होता था व्यापम के माध्यम से होता था, लेकिन अब व्यापम को ख़त्म कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से जो भी नई भर्ती होगी वह की जाएगी। आपको बताना चाहूँगा कि राज्य में सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है और प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम लागू कर दिया है। इस नए कानून के साथ ही वर्तमान में कार्यरत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो गया है और इसका विलय नए गठित मंडल में कर दिया गया है। इस नए मंडल के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें एक रूपता लाना है। यह मंडल न केवल सरकारी विभागों बल्कि वैधानिक निकायों, मंडलों और प्राधिकरणों के लिए भी सीधी भर्ती की परीक्षा, साक्षात्कार और कौशल परीक्षा का आयोजन करेगा। इसके साथ ही भर्ती के अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी यही मंडल परीक्षाएं आयोजित करेगा और अधिनियम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मंडल निधि का प्रावधान किया गया है, जिसका हर साल ऑडिट किया जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों जैसे कि नकल का प्रयोग करता है या व्यवधान डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए नियम भी मंडल को दे दी गई है। तो साथियों, आप छत्तीसगढ़ में जो भी नई भर्तियां होंगी उसके लिए व्यापम परीक्षा नहीं लेगा। व्यापम को समाप्त कर दिया गया है और इसका विलय छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल में कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें आज आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।